नाउ वी विल सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर के केस में आपने 6 केस पढ़े थे। इन द सिमिलर वे वी विल स्टडी हियर 6 केस। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर सिचुएटेड हो। अब ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई लाइट की बीम सेंटर से पास होती है, बिना डिफ्रेक्ट करे पास करे निकल जाती है। ठीक है, नाउ हियर व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू फर्स्ट फोकस, जब कोई लाइट की बीम, याद करो अगर फर्स्ट फोकस से पास होती है, पास होने के बाद कैसी हो जाती है, इट बिकम्स पैरेलल। और जहां ये एक दूसरे को काटते हैं दोनों बीमें, जहां ये बीम एक दूसरे को काटती हैं दोनों, वहीं उसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। इट इज एट F2। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, इनफाइनाइट पे प्लेस है कहीं, तो उसकी इमेज कहां बन रही है, कहां बन रही है, फोकस पर। तो नंबर 1 पॉइंट, इमेज इज रियल और इन्वर्टेड, रियल। दूसरा, इमेज इज इरेक्टेड और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो इट इज इन्वर्टेड। नंबर 3, कहां लोकेटेड है, एट F2। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहां इनफाइनाइट पर सिचुएट है, तब उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। नाउ वी आर गोइंग टू सी, अब नेक्स्ट केस में हम क्या देखेंगे, कहां है ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट और फर्स्ट फोकस के बीच में कहीं। नाउ वी विल सी सेकंड केस, व्हेन object is placed between infinite and 2F1। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1 पे। अब जरा देख लेते हैं, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1 और इसकी डबल डिस्टेंस पे कितना हो गया, 2F1। ऑब्जेक्ट यहां कहीं प्लेस है, यहाँ तो गया इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1। जब भी कोई लाइट की बीम सेंटर से पास होती है तो कैसे चली जाती है, एज इट इज। और जब भी कोई लाइट की बीम पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होकर जाती है, F2 से। ठीक है, कहाँ से पास होकर जाती है, F2 से। F2 का डबल हो गया 2F2, ये इमेज बन गई यहाँ। तो ये AB कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कैसी बनी, AB ऐसे करके बन गई। ठीक है, अब जरा बताओ मेरे को, नाउ वी विल सी ऑल 4 केसेस। नंबर 1, इमेज कैसी है, रियल है। रियल मीन्स इट कैन बी ड्रॉ एट स्क्रीन। दूसरा है इरेक्टेड है, इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है सीधी है, इमेज कैसी है, उल्टी है। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज उल्टी, इट इज हो गया इन्वर्टेड। कहां है लोकेटेड, इट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। और साइज कैसा है इमेज का, साइज है स्मॉल अभी। ठीक है, कैसा है साइज, स्मॉल। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में है, तो सेंटर से जाती हुई सीधी निकल जाएगी, पैरेलल आती हुई फोकस से पास होकर जाएगी। ठीक है, और जहाँ काटेंगे एक दूसरे को, वहाँ उसकी इमेज बन जाएगी। ये कहीं F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनी हुई दिखाई। 6C केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। ऑब्जेक्ट को की बार हमने कहाँ प्लेस कर दिया, 2F1 पे। जरा देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज F1, इट इज 2F1। ठीक है, यहाँ आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, यहाँ से जो है व्हेन ए बीम कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पार्ट इज थ्रू
फोकस ये F2 से पास होगी और सेंटर से आने वाली कैसी पास होगी, एज इट इज पास होगी। कहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी आपस से आके F2 पर, 2F2 पर। फाइनली 2F1 वाली इमेज कहाँ बनी, 2F2 पर। तो ऐसा कोई बार पूछ ले जाता है क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक्सप्लेन द रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, कि जब ऑब्जेक्ट का रखा है 2F1 पे रखा है। तो कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है ए बी ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, 2F1 पर रखते हैं, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश कहाँ बनेगी, 2F2 पर। तो जरा देख लेते हैं चारों केस। पहला केस क्या बनेगा, इन द फर्स्ट केस इमेज रियल है वर्चुअल है, रियल। सेकंड इमेज इरेक्टेड है इन्वर्टेड है, इट इज इन्वर्टेड। थर्ड साइज कैसा है, स्मॉल है लार्ज है, सेम साइज का होगा, ये रखना सेम साइज, यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा आपको, साइज लगभग सेम ही है। नंबर 4 कहाँ होगा, एट 2F2। तो आपने तीनों मेथड देख लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग अहेड। अब हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बिटवीन 2F1 एंड F1, यहाँ बीच में रखा जाएगा। नाउ व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर, तो ये एज इट इज निकल जाती है। इधर से देखते हैं, जब एक लाइट की बीम जो है पैरेलल आती है तो सेकंड फोकस से होती है, सीधे निकल जाती है। फाइनली क्या होती है, दोनों रे कहीं इनफाइनाइट पे जाके मीट करती है, एट इनफाइनाइट। तो कैसे देख लेते हैं कैसी कैसी चीजें बनेगी। नंबर 1 इमेज इज व्हाट, रियल और वर्चुअल, रियल। नंबर 2 बताओ, नंबर 2 पॉइंट बताओ क्या है, इरेक्टेड और इन्वर्टेड। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा ए डैश बी डैश इन्वर्टेड, ये अभी भी इन्वर्टेड। नंबर 3 पॉइंट कहां बनी, एट इनफाइनाइट। नंबर 4 पॉइंट बताओ, पहली तो रियल हो गई वर्चुअल, दूसरी इन्वर्टेड इरेक्टेड, एट इनफाइनाइट। अब साइज बताओ उसका, वेरी लार्ज। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको हर बार 4 ही पॉइंट देखने हैं। तो आपको ऐसे पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फर्स्ट फोकस। तो आपको रे डायग्राम ये वाला बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा कहाँ, फर्स्ट फोकस पे। तो उसकी इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट पर। केस नंबर 4 व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। अब की बार हम क्या करेंगे, ये आपका लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, F1 और 2F1 के बीच में। जरा देख लेते हैं क्या कहानी बनेगी। सेंटर से जाने वाली सीधी निकल जाएगी रे, ठीक है। पैरेलल आने वाली कहाँ से जाएगी, ये आपकी फोकस से पास होकर जाएगी, ये कहीं यहाँ भी मीट करेंगी आपसे। जरा देखो, इसको आगे बढ़ा देते हैं। मैं तो ये ऐसे हाथ से बना रहा हूं, आप लोग को कहां से बनानी है, स्केल से, ठीक है। तो ये F1 2F1 के हो गई। ये व्हेन ए बीम कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ कहां से पास होती है, F2 से, और इसका जस्ट डबल हो गया कितना, 2F2, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ आके कटेंगी। ये कैसी होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी। कोई ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, ए डैश बी डैश कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। चारों केस देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट रियल है वर्चुअल है, रियल है। सेकंड केस इरेक्टेड है इन्वर्टेड है, डेफिनेटली इट इज इन्वर्टेड। थर्ड केस कहां है, कहां सिचुएटेड है, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड का मतलब परे, BEYOND, बियॉन्ड। फोर्थ स्मॉल है लार्ज है, सेम साइज है। देखो ये छोटा है, ये बड़ा साइज है, लार्ज इन साइज। तो ये आपका चौथा केस हो गया कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 2F1 और F1 के बीच में कहीं रखा था, इमेज कहाँ बनी, 2F2 से परे बनी, बियॉन्ड बनी, ठीक है। ये हो गया सेंटर। आपको ये बात ध्यान रखनी, ये जो एरो दिखा रखे हैं ये जरूर दिखाने हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पे रखा है। जरा देख लेते हैं क्या चीजें बनती है।
ये हो गया F1, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पास होती है। नाउ 6th केस, दैट इज द लास्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड लेंस। जरा देख लेते हैं, ये हो गया आपका लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फर्स्ट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्लेस है आपका बिटवीन द लेंस एंड कहाँ, फर्स्ट फोकस के बीच में। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी। तो क्या है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू सेकंड फोकस। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। सेंटर से आने वाली कहाँ होगी, ये ऐसे सेंटर से पास होगी। तो फाइनली क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, उसको पीछे की तरफ मिलाओ। तो आपने देखा ये जनरली यहाँ मीट कर रही है, तो ये इमेज इसकी सेम साइड में बनेगी। अब देख लेते हैं क्या क्या इसकी सिचुएशन है। नंबर 1, इमेज कैसी है, रियल है वर्चुअल है। डेफिनेटली अगर ये उस साइड में होती तो रियल होती, ये इस साइड में बनी है, पीछे की इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज वर्चुअल। नंबर 2, इरेक्टेड है इन्वर्टेड है, तो इरेक्टेड ही है क्योंकि ये भी खड़ा हुआ है, ये भी खड़ी हुई है, ये हो गया इरेक्टेड। नंबर 3 केस कैसी बनी है, स्मॉल साइज की लार्ज साइज की। देखो ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज इतनी बड़ी, तो लार्ज इन साइज। नंबर 4 कहाँ है, बियॉन्ड F1 से परे गई बन रही है। तो फाइनली आपने देखा पांचों के पांचों केस में तो इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड। ये छठा केस ऐसा है जहाँ इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्टेड। सेम ही कंडीशन आपने वहां देखी थी मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर। सेम ही कंडीशन आप कहाँ देख रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस है, पांचों केसों के अंदर इमेज कैसी बन रही है आपकी, रियल इन्वर्टेड। लेकिन 6th केस इज ओनली केस वेयर द इमेज इज फॉर्म हाउ, कैसी इमेज है, वर्चुअल और इरेक्टेड। ठीक है, और ये वही केस है कि जब कोई घड़ी सही करने वाला इंस्ट्रूमेंट को जब देखता है अपने एक कॉन्वेक्स लेंस में, बहुत पास से देखता है तो बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं उसको, तो इसका जनरली वही इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स लेंस का।